कैलेंडर में एक बार फिर तारीख बदली और इस बार वो तारीख थी 9 अगस्त 1945। 8 अगस्त की रात बीत चुकी थी। अमेरिका के बम्बरसक B-29 सुपर फोर्ट्रेस पर एक बम लदा हुआ था। नाम था द फैट मैन और टारगेट था कोकुरा। लक ऑफ कोकुरा, ये सेंटेंस जापान में बहुत प्रचलित है। अगर कोई किसी भी दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है तभी इसका जिक्र होता है। चलिए अब आते हैं कि कोकुरा बचा कैसे। तो फैट मैन जो बम था ये किसी बड़े तरबूज की तरह था और वजन था 4050 किलो। इस बम के निशाने पर था औद्योगिक नगर कोकुरा और यहाँ जापान की सबसे बड़ी गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। सुबह 9:50 नीचे कोकुरा नगर नजर आने लगा और इस समय B-29 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और बम इसी ऊंचाई से गिराना था। लेकिन नगर के ऊपर बादलों का डेरा था और B-29 सही से अपने टारगेट को देख नहीं पा रहा था। B-29 के पायलट ने विमान को घुमाकर फिर से कोकुरा के ऊपर लाया, लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो फिर से शहर पर धुएं का कब्जा था और आसमान में बादलों का, और नीचे से विमान भेदी तोपें आग उगल रही थी। B-29 का ईंधन खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वापस पहुंच सके। इसी बीच इस विमान के ग्रुप कैप्टन को एक संदेश मिला और इसमें कहा गया कि कोकुरा को छोड़कर दूसरे टारगेट की ओर बढ़ें और वो दूसरा टारगेट था नागासाकी। यानी कि बादलों और धुएं की वजह से, यानी कि नहीं दिखने की वजह से कोकुरा बच गया और नया टारगेट बना नागासाकी। चालक दल ने बम गिराने वाले उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षण बाद ये बम तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद पृथ्वी से 500 फुट की ऊंचाई पर यह फटा और ये समय था 11:02। आग का एक गोला मशरूम की शक्ल में उठा और इसका आकार लगातार बढ़ता गया और तेजी से सारे नागासाकी शहर को निकलने लगा। नागासाकी के समुद्र तट पर खड़ी नौकाओं में आग लग गई और आसपास के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह जान ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो इसका आभास होने से पहले ही मर चुके थे। नागासाकी शहर के पहाड़ों से घिरे होने के कारण केवल 6.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही तबाही फैल पाई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में घायल हुए थे। और इसी रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि जापानियों को पता चल चुका होगा कि हमारा बम क्या कर सकता है, और उन्होंने कहा कि अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों सैनिक मारे जाएंगे। 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ के द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध लाखों लोगों की बलि लेने के बाद खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।